हजारों लोग इमरान प्रतापगढ़ी के साथ लगे हुए हैं। ये जज्बा, ये हौसला और ये इज्जत ये खुदा ने दी है। और मैं कह सकता हूं कि इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, इतनी पॉपुलैरिटी ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये इमरान प्रतापगढ़ी को ये मिला है खुदा की ओर से, क्योंकि बगैर उसके पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकती। ये दाग अपने किए से जहां में कुछ नहीं होता, खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। और हमारा तो यकीन है कि वो तईज़ो मंतशा वो तज़िल्लो मंतशा, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो और वो जिल्लत देने का भी हक रखता है। इमरान प्रतापगढ़ी आप यूट्यूब पर सुनिए, चैनल पर सुनिए, बड़े बड़े मुशायरे में सुनिए। इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए रात रात भर लोग बैठे रहते हैं और उनके तुफैल में बहुत से शोरा को लोग सुनते हैं। पूरे यहाँ अपने मुल्क में भी, गैर ममालिक में भी और मुल्क के बाहर भी आलमी सतह पर इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा नाम, लहकता चहकता हुआ नाम। अब मैं कोई विलंब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी जोरदार तालियों के साथ इमरान प्रतापगढ़ी को बुला लें। इमरान प्रतापगढ़ी माइक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मोहतरम शंकर कैमूरी साहब का कि उन्होंने बड़े लंबे इंतज़ार के बाद आवाज़ दी। बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, कोहरे में हजारों हजार लोग। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि पीछे आदमी हैं या गमले रखे हुए हैं। मैं सलाम करूंगा आपकी मौजूदगी को। पिछले 6-7 घंटे से 20,000 आदमी तो खड़ा है, जो बैठे हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो 50,000 से ज्यादा की भीड़। सलाम किशनगंज को, पहली बार आपके बीच हाजिर हुआ हूं। बहुत अच्छा शंकर साहब सुन रहे थे, फिर पढ़ रहे थे। उम्र के इस पड़ाव पर रात के 1:45 बजे शंकर साहब चूड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दवा एक्सपायर हो जाए लेकिन असर जरूर बचा रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, बिहार है साहब, सलाम है बिहार की सोच को। शंकर साहब के नाम पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं, ऐसे ही थोड़ा सा आपको मूड में लाने के लिए, फिर इंशाल्लाह वहां तक पहुंचाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। कुदरत के मामलों का एहतराम कीजिए, कुदरत के मामलों का एहतराम कीजिए, बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए, बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। ये इश्क का जुनून तो जवां दिल की चीज है, ये इश्क का जुनून तो जवां दिल की चीज है। अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। अच्छा, ये बात बताइए कि पुराना कुकर सीटी नहीं देता है क्या? नहीं, सीटी तो देता है लेकिन रबड़ खराब हो जाती है तो लीकेज लगातार बना रहता है। बिल्कुल वही मसला है आपके साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। शंकर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। पिछले दिनों सड़क पर चले जा रहे थे, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की पड़ोस से गुजरी, तो इन्होंने घूर करके कई बार देखा, तो उस लड़की ने पलट के बिल्कुल रुखसार की तरह कहा कि आपकी शक्ल मेरे पिताजी से मिलती है, आपको शर्म नहीं आती? तो शंकर भाई ने कहा कि सिर्फ शक्ल मिलती होगी, इरादे नहीं मिलते होंगे। कमाल के आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत सारे बुजुर्ग भी यहाँ ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल शंकर भाई जैसे हैं, बिल्कुल सारा जहर पी जाना चाहते हैं, वो कहीं से भी मिल जाए। सलाम है। वो पिछले दिनों गफूर साहब किशनगंज के 3 बुजुर्ग स्टेशन पर खड़े थे, सामने से एक अच्छी सी लड़की गुजरी। एक बुजुर्ग ने उसे बहुत गौर से देख के कहा, सुभान अल्लाह। किशनगंज है साहब, यहां का तेवर ही अलग है। दूसरे बुजुर्ग ने और गौर से देखा और जोर से कहा, माशा अल्लाह। तीसरा बुजुर्ग कमाल का ही था, उसने और गौर से देख के कहा, इंशाअल्लाह।
ये जो इंशाअल्लाह वाला एहसास है। वाह, जी अच्छा जी, पढ़ दो। बहुत शुक्रिया। कोई तोहफा लेकर के आए हैं। मैं तो शुरू में सोच रहा था कि आज सारे तोहफे या तो मोहतरम तबरेज साहब के दामन में आएंगे या रुखसार साहिबा के, लेकिन लोगों ने थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि माल बचा के रखा हुआ है अभी हमारे लिए भी। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बस गुजारिश करता हूं, ये जो बीच में भीड़ बैठी है, इसने पूरी रात इस मुशायरे को बहुत जिंदगी के साथ चलाया है, लेकिन जो लोग खड़े हैं उनसे थोड़ी सी शिकायत है। अगर आप खड़े हैं, आपका पूरी रात इम्तिहान लिया गया है, तो थोड़ा सा अगर इस वक्त इस लम्हे में आप जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं कुछ बेहतर सुना सकूंगा। बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूं। सफर इतना लंबा था, अख्तरुल ईमान साहब की पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं सफर कर रहा हूं या आखिरी सफर कर रहा हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत थी जो आपके बीच में हाजिरी हुई। मैं पढ़ता हूं, दिल्ली की आंख से आंख मिलाकर बात करने की कोशिश करता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। नजीब मिनहाज जेल से निकाल करके 800 ट्रायल कैदी मार दिए गए, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। 75-80 से ज्यादा लोग कतारों में लगे हुए मर गए। ये सब चेहरे अपने जहन में रखिएगा और इमरान के 4 मिसरे सुनिएगा कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। अब पहुंचिएगा तो मेरे साथ जुड़िएगा, आपकी तालियों का शोर मुझे बताएगा कि मैं कितनी देर आपके बीच में रहूंगा। आप बहुत जिंदा दिल लोग हैं, बस थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो सब सुना के जाऊंगा जिन चीजों के लिए आप मुझे याद रखते हैं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। गफूर साहब जैसी बड़ी शख्सियत मौजूद है, मस्त मुजाहिद साहब, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, बड़े खास लोग इस इलाके के आसपास के सब यहाँ मौजूद हैं। इकराम बागी साहब और चेयरमैन साहब, जहीर साहब, इन सब की मोहब्बतें मुझे यहाँ लाई। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। अजीब फैसला थोप दिया एक शख्स ने। रात के 8 बजे टीवी स्क्रीन काली होती है और एक शख्स नमूदार होकर के कहता है कि भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट रद्दी हैं, आज से सब काला धन समझिए उसे। अजीब सा फैसला। पिछले दिनों एक बुजुर्ग ने सोशल मीडिया पे उनका नाम रखा है नरेंद्र बिन तुगलक। बिल्कुल तुगलक टाइप का फैसला मान सकते हैं आप। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर यह फैसला अच्छा होता तो शायद हम आपके साथ खड़े होते, लेकिन पिछले 2.5 साल की हुकूमत में प्रधानमंत्री रहते हुए 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाला शख्स हमारे आपके गुल्लक के पैसे भी चाहता है कि छीन लिए जाएं। तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते,
जापान में खड़े होकर कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। वाकई देश बहुत दुआएं दे रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो हम लोगों के कानों तक आ रहे हैं साहब कि एक बार जरा सही से सुन लीजिए तो समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है। वाकई देश बहुत दुआएं दे रहा है। हालत ये हो गई है अख्तर भाई कि एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चे ने झांक के पलट के अपनी मां से कहा कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो मां ने कहा कि वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी हैं, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, लाइन से आज लौट पाए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है। ये हालत हो गई है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। जापान में हंसते हैं, गोवा की मीटिंग में आते हैं तो रोने लगते हैं, मुरादाबाद पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास क्या है, मैं तो झोला लेके चल दूंगा, फकीर हूं। कितना चेहरा बदलता है एक इंसान। और ऊपर से हमको आपको कतार में खड़े करके वो तर्क भी देते हैं कि अगर देश का जवान, सेना का जवान सरहद पर देश हित में खड़ा रह सकता है तो आप कतार में क्यों नहीं लग सकते देश हित में। सही कह रहे हैं साहब। हम भी चाहते हैं कि अगर सच में देश हित का फैसला हो तो हम कतार में खड़े रहें, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ आवाम ने थोड़ी ले रखा है। आप 3 घंटे की मीटिंग में गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 3 बार कपड़े बदलेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कतार में खड़े होकर के आपके अहमकाना फैसले पर मुहर लगाएं? नहीं साहब। आपकी जानकारी के लिए बताऊं किशनगंज वालों कि 1 महीने के आसपास का जो फैसला है इसमें अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हो चुका है। 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि आवाम गाली दे ये काम मत करो बाबू, आवाम गाली दे ये काम मत करो बाबू, झूठ को इतना सरेआम मत करो बाबू, झूठ को इतना सरेआम मत करो बाबू। सियासी मंच से खुद ही बता के खुद को फकीर लफ्ज को बदनाम मत करो बाबू, मत करो बाबू। फकीर लफ्ज को बदनाम मत करो बाबू। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। ठीक है साहब, ये जो फैसला आप ले आए हैं, अल्लाह फैसले करवाता है, आप खुद से नहीं कर लेते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे चाहे करते थे। जरा सा जुड़े आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे थोड़ा सा ठंड का असर हो गया है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जोश में आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि मैंने इतना लंबा सा सफर तय किया है और आपकी दुआओं से दामन भर करके वापस जा रहा हूं। तो थोड़ा सा पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप बैठ तो सकते नहीं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बैठने की। खड़े खड़े भी आप दाद दे सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी तालियों का शोर मुझ तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आप बहुत दूर हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझे दुआएं दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। एक बार पूरा पंडाल जोरदार ताली बजा करके मुझे बताए कि आप सुनने के मूड में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया।
आपने जो तालियां बजाई हैं इंशाल्लाह इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ अगले 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि चाय चाय करते थे 2014 के चुनावी भाषण और 2016 बीतते बीतते के अब के भाषण मैं पढ़ता हूं साहब। कि चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से और 3 साल बाकी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा इधर से भी 2 तरफा मार पड़ रही है। 3 साल बाकी है, रात के इस पहर कड़ाके की ठंड में 2 बजे एक शायर के दिल से निकली हुई बात है ये, इंशाल्लाह पूरी जरूर होगी। बस आपकी भी दुआएं शामिल हुई तो जरूर पूरी होगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। बहुत शुक्रिया। बीच में कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूंगा कि उन्हें चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो मतलब बेहतर होगा कि उन्हें चुप करा लें। थोड़ी सी आपकी भी दुआएं मिले, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है, तो थोड़ा सा आपकी दुआएं मिलेंगी। और इधर जो लोग खड़े हैं जो पूरी रात मुशायरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, रुखसार के आने पे, चांदनी शबनम के आने पे कुछ ज्यादा ही चांद निकल आया था, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा आप भी जुड़े, आप सब भी जुड़े। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। 29 जवानों को लेकर के पिछले 3 महीने से सेना का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर चिपका करके पूरे देश में क्रेडिट लेने वाले सब चुप हैं, किसी की बोलती बंद है, कुछ बोलने को तैयार नहीं कि बेचारे 29 जवान कहां हैं। 19 जवान हमने उरी में शहीद किए, मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को। उसके बाद जितने जवान शहीद हुए हैं मैं सबकी शहादत को सलाम करता हूं, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक शायर का गुस्सा ढल गया है इन 4 मिसरों में कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। इधर के भी दोस्त जुड़े, डाइस पर इतनी भीड़ है, अमूमन हिंदुस्तान के कई मुशायरों में तो सिर्फ उतनी भीड़ होती है जितना डाइस पर है, तो थोड़ा सा आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आप सबके भी शिरकत। अच्छा कई लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हो पेमेंट लेने के लिए। भाई थोड़ा आप भी जुड़ जाओ, इस मुशायरे को मुशायरा बनाओ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होना इस मिसरे पर, कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। किशनगंज में खड़ा हूं, आपके अड़ोस पड़ोस में एक आध ऐसे बड़े डरावने से चेहरे हैं
जो हर दिन कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, ट्रेवल एजेंसी खुली है, टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है गफूर साहब कि वो चाहते हैं। अच्छा ये भी चलेगा क्या? चलिए, हालांकि मुशायरे की रवायत नहीं है, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम है, चॉकलेट खाने के लिए रख लेता हूं। बहुत शुक्रिया। अब इससे ज्यादा अच्छी बात कह के रखा भी नहीं जा सकता था। अब ये तो कह नहीं सकता कि पैसे दे दीजिए मोबाइल के रिचार्ज करा के रात में कई लड़कियों को फोन करना है, इतना भी खराब आदत नहीं है, तो यही कह करके ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। देखिए जो इनाम है इसमें किसी की मोहब्बतें शामिल होती हैं, किसी की दुआएं शामिल होती हैं, रवायत ना होते हुए भी कभी कभी कबूल करना पड़ता है। जो दोस्त जहां भी उठ खड़े हों उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। अच्छा, नई नस्ल आज के दौर में इतनी समझदार और इतनी ज्यादा तेज हो गई है साहब कि आप समझ ही नहीं सकते कि वो किस तरह से ट्रीट कर रही है पुरानी नस्ल को। एक भक्त ने, मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था, एक दिन उसने अपने पिताजी को बिठाया चारपाई पे और कहा, पिताजी मेरी फेसबुक पर 15 फेक आईडी है, 15 फर्जी आईडी मैंने बना रखी है। तो बाप ने कहा कि 15 फर्जी आईडी का तुम करते क्या हो? तो बेटे ने कहा कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन सारी जगहों पे बहुत एक्टिव रहता हूं। जो भी मोदी जी के बारे में कुछ गलत लिखता है मैं उसको अलग अलग फर्जी आईडी से गाली देता हूं। तो बाप ने कहा कि ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा कि वो जो आप कोमल भाभी को पिछले 1.5 महीने से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये नई नस्ल है साहब, आप इसको समझ नहीं सकते, इसके तेवर ही अलग है। वह एक छोटे से बच्चे के मास्टर ने स्कूल से उसके बाप को फोन किया, बोला आपका बेटा इतना शैतान है, ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है, इतनी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि मतलब बहुत नुकसान है। आज उसने जमीन पर 2000 रुपए का नोट बना दिया, मुझे लगा असली है, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो मास्टर ने कहा वो क्यों? बोला इतना जिंदा तस्वीर बनाता है कि कल उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की फोटो बना दी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में आ गया हूं साहब। ये जो नई नस्ल है वो बहुत कमाल है, इसकी सोच को सलाम और इसकी तेजी को भी सलाम। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मेरा दोस्त महशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं साहब, आपने एक नारा उछाला है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, तिरंगे से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान क्यों छोड़ें? आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है, हमारा हक है। 47 में जब सरहद के उस पार से जिन्ना आवाज दे रहे थे कि चले आओ, ये नया मुल्क तुम्हारा है, लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से ये कहा कि नहीं ठहरो, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम यहीं के रहने वाले हो, कहां जाओगे? तो हमने चुना है इस हिंदुस्तान को। और किशनगंज आपको सलाम, आप इसलिए भी इनकी आंख में चुभते हो कि सबसे ज्यादा आप ही ने साबित किया कि हिंदुस्तान हमारा है। सीमांचल को सलाम, सबसे बड़ी तादाद में आप यहां ठहरे रहे। बहुत सारे लोग चले गए, जो चले गए वो चले गए, लेकिन आपको सलाम सीमांचल वालों कि आप आज भी इनकी आंख में किरकिरी बनकर के चुभ रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही ने साबित किया कि हिंदुस्तान हमारा है। और वो कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा है जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर अखलाक के हत्या के आरोप में जेल में चिकनगुनिया से मरने वाले रवि की मौत पर तिरंगा लपेटा गया और उस तिरंगे लिपटी हुई हत्यारोपी की लाश को नमन करने गए। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक नया नारा उछालता हूं। अगर शायरी में नारा भी उछल गया हो तो आपकी दुआएं मिले कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, यहां से वहां तक कसम है कि घात को, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत
छोड़ के वो नेपाल चला जाए। सलाम है शंकर भाई जैसी सोच के लोगों को, सलाम है बंटी भाई जैसी सोच के लोगों को, संतोष भाई जैसी सोच के लोगों को, जो रात के 2 बजे उर्दू के मुशायरे में, उर्दू की मोहब्बत में आपके बीच बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश की संसद में ऐसे भी लोग हैं साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इस देश की संसद में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारे आपके नाम से एतराज है, हमारी आपकी निशानियों से तकलीफ है, हमारी आपके नाम की सड़कों से तकलीफ है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो सड़क थी उसका नाम कब बदल दिया गया देश को पता भी नहीं चला और सब चुप रहे। आजकल एक अभियान शुरू किया है एक साहब ने कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। राज्यसभा में कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। आप हमारी इमारतों का नाम बदलना चाहते हैं, हमारी निशानियां मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि आप जिन स्मारकों के नाम बदलना चाहते हैं वो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस मुल्क की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। किशनगंज वालों, मेरी बात नोट करना, ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। अपने बनने के कई सौ साल बाद भी हमारी इमारतें इस देश की तरक्की में अपना योगदान कर रही हैं। कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14.23 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। आपने क्या दिया है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, वो कहते हैं कि नाम बदल दीजिए। उनकी जानकारी बताता हूं शंकर भाई, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। जिन्हें हमारी इमारतों से तकलीफ है उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। बस छोटा सा जनरल नॉलेज और बढ़ाऊं कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि ठीक है आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मेरा भी सुझाव मानिए कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, उठ जाए आपका हाथ अगले मिसरे पे, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। सरहद के उस पार घुस करके बताया कि सारे बंकर तबाह कर दिए। अब किसी की एंट्री भी होगी तो बिना हमसे पूछे नहीं होगी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस देश ने 27 जवान खोए हैं। अब तक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 27 जवान शहीद हो चुके हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मैं एक छोटा सा सजेशन हुकूमत के सामने रखता हूं कि नहीं रुक रहे हैं घुसपैठ, नहीं रुक रहे हैं आतंकी हमले, तो मेरे 4 मिसरों के सुझाव मानिए कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। क्योंकि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले
नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। बिहार में खड़ा हूं, सलाम है बिहार आपको, शुक्रिया है आपका, आपने नफरत वाली ऐसी ताकतों को पस्त किया, नफरत वाली ऐसी ताकतों के गुब्बारे में पंचर लगाने का काम किया, कि सलाम है आपको। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पूरी अमन पसंद आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर बिहार में आपने नफरत वाली पार्टी को हराने का काम न किया होता तो जो पिछली दिवाली गुजरी है, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई सूबा होता तो वो उत्तर प्रदेश होता। पटाखे न गूंजते बल्कि दिवाली हमारे जलते हुए घरों से मनती। मैं उत्तर प्रदेश की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम करता हूं बिहार वालों आपको। आपने जो समझदारी दिखाई है उसके लिए आपको सलाम। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, इंशाल्लाह उसके बाद एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, सिंबल गढ़े गए, प्रतीक बनाए गए, जो सिंबल उन्होंने बनाए मैं उन्हीं सिंबलों से 4 मिसरे बनाता हूं। शाहीन साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, गफूर साहब, अख्तरुल ईमान साहब, सबकी शिरकत चाहता हूं। पूर्व मंत्री बागी साहब बैठे हैं, उनके बहुत नेक और बहुत लायक बेटे मैं जिन्हें कहूं के इकराम बागी साहब, सबकी मौजूदगी में इमरान ये 4 मिसरे पढ़ता है कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। पूरे दुनिया में पढ़े हैं मैंने बिहार का नाम लेकर के ये मिसरे। आज बिहार में किशनगंज में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, इसलिए सबसे ज्यादा तालियां चाहिए मुझे इन मिसरों पे, क्योंकि पूरी दुनिया ने इन मिसरों को पलकों पे बिठा के सुना है। आप भी सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि हक अदा हो गया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया। अगर भाजपा हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। काली दाढ़ी ने यही कहा था आपके यहां किसी भाषण में। लेकिन सलाम बिहार, 10-11 बजे तक तो गफूर साहब हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। हालत ये हो गई थी कि जब ईवीएम खुली तो रिजल्ट दूसरी तरफ जा रहा था। हम लोगों की ज्यादा नजरें थी बिहार चुनाव के नतीजों पर, नतीजा कुछ और रहा था। लेकिन करम है उस अल्लाह का कि कुछ बुजुर्गों के दुआ वाले हाथ उठे शायद, और फिर 12 बजते बजते जब मामला पलटा तो हालत ये हो गई कि जो पटाखे मंगा के रखे थे उन्होंने उसे आधे दाम पे बेचने पड़े साहब। और कांग्रेस वालों को तो तोहफतन बहुत सारी चीजें मिल गई, इतनी सीटें मिल गई कि जितनी वो खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि जो उन्होंने पटाखे मंगा के रखे थे उसको तो खा गए, और लड्डू जो रखा था उसमें उन्होंने आग लगा दी। मतलब बिल्कुल मामला ही उल्टा पुल्टा हो गया। सब चुप, दिल्ली खामोश हो गई साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, और एक नाम है आपके सूबे की सियासत का, उस नाम को बस मैंने उलट दिया है, 4 मिसरे हो गए। पढ़ता हूं, सुनेगा कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दिवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, अमित शाह को लालू जी ने
लूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं जिस सूबे से आता हूं वहां रिश्तेदारी है बिहार वालों की, और मुबारकबाद के लालू जी की बेटी के साथ मुलायम सिंह जी के जो भतीजे हैं उनकी शादी हुई है। मैं सैफई महोत्सव के मुशायरे में गया तो यह हुआ कि भाई बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, अब क्या पढ़ेंगे आप। नेताजी सामने बैठे थे, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी बैठे हुए थे, हुआ कि अब क्या पढ़ेंगे। और मजे की बात यह थी कि लालू जी की बेटी भी सामने बैठकर उस मुशायरे को सुन रही थी, तेज प्रताप भी बैठे हुए थे। तो मैंने 4 मिसरे पढ़े और बड़े मजे के 4 मिसरे हो गए, वो भी सुनाता हूं इंशाल्लाह, फिर नज्म नहीं सुनाता हूं। कि इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया, इस दिवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, कि जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए, जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए, विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। कल तक सपना देख रहे थे नेताजी को हराने का, नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए, नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा सी नज्म सुनाऊं इंशाल्लाह, उसके बाद नजीब की नज्म के लिए बहुत सारा हुक्म है मुझे, मैं वो नज्म सुनाऊंगा इंशाल्लाह। जी मैं सुनाता हूं, लेकिन पहले एक बिल्कुल नई सी नज्म आपको सुना दूं, उसके बाद। देखिए वक्त बहुत सारा है और यहां ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं, जब तक वो नहीं जाएगा बंदा तब तक जा नहीं सकते। तो मौजूद हैं, सलाम आपको। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो इस डर से यहां बैठे हुए हैं कि रात के 2 बजे घर जाके सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का खतरा है, तो बेहतर है कि यहीं बैठे रहा जाए। तो इस सोच को भी सलाम, आप बैठे हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम। रात के यकीनन 2:15-2:30 बज रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी मुशायरे में इस ठंड में इकट्ठा हैं, सलाम। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में हर रात कहीं ना कहीं होता हूं, बहुत बड़ी भीड़ भी होती है, लेकिन आप यकीन करें आपको इसलिए भी सलाम करने का मन कर रहा है कि इतनी ठंड में बिल्कुल लपेट करके शॉल या फिर कुछ भी लपेट करके मफलर लगा करके जिस तरह आप यहाँ खड़े हैं, मैंने ये जुनून शायरी के लिए पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा है, इसलिए भी किशनगंज आपको सलाम। यकीनन मेरे जो शायर साथी बैठे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि इतनी भीड़ में बमुश्किल कमेटी के लोग मुशायरा सुनने के लिए बैठे रह जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त इतने लोग बैठे हैं तो यकीनन ये सलाम करने वाली बात है ही। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, उसके बाद इंशाल्लाह एक नई सी नज्म आपको सुना रहा हूं। आप इसी जुनून के साथ मेरे साथ थोड़ी देर सफर करिए। हाँ, अच्छा पहले नजीब ही सुना दूं, आप पहले जी। हाँ, मैं नजीब वाली नज्म बिल्कुल सुनाऊंगा, मेरी खुद की ख्वाहिश है, और वो नज्म तो मेरे लिए बिल्कुल मिशन की तरह है। जब तक नजीब सही सलामत मिल नहीं जाते, इंशाअल्लाह मैं ये नज्म दुआ के लिए पूरे हिंदुस्तान के मशायरे में पढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए ख्वाब की तरह है, अल्लाह करे वो नजीब सही सलामत वापस आए। मैं पहले एक नई नज्म सुना रहा हूँ, सुनिएगा साहब। कि जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। ऐसी लाइन है साहब कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। कैशलेस इकोनॉमी ला रहे हैं। हालत यह है कि एटीएम बूथ के बाहर भैंसें खड़ी हैं। देश में बहुत सारी जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं।
लाइन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक जगह गांव में एक आदमी लाइन में खड़ा था, तो उधर से गुजर रहे एक आदमी ने उससे कहा कि भैया बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ लाइन में क्यों लगे हो? उसने कहा भाई बैंक शहर में है, लाइन यहाँ तक आ गई है, मैं लाइन में ही खड़ा हूं। ये हालत हो गई है। अच्छा, तर्क भी शंकर भाई कैसे कैसे उनके भक्त आकर के लाइन में देते हैं कि देश हित में सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है, तो आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते? किशनगंज में एक भक्त ऐसे ही प्रवचन दे रहा था। एक मजबूत आदमी चेयरमैन साहब की तरह लाइन में खड़ा था, सुबह से कुड़ रहा था, पलटा, उसने 20 लात पटक के वहीं मारा उसको। जब पीट दिया तो उसने कहा कि अरे आप तो हिंसा पे उतारू हो गए, मैं तो सिर्फ आम सी बात बता रहा था। तो उसने कहा नहीं, मैं हिंसा पे बिल्कुल उतारू नहीं हुआ। अगर सेना का जवान देश हित में सरहद पर खड़ा रहता है तो मैं भी खड़ा रहूंगा, लेकिन दोस्त, देश हित में वही सेना का जवान अपने सीने पर गोली खा लेता है, तुम देश हित में 10-20 लात भी नहीं खा सकते। खाओ, सलाम है इस सोच को। ऐसी जहनियत बनी हुई है साहब। तब इमरान एक नज्म पढ़ता है कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। सियासत के लोगों की भी दुआएं मिले। किशनगंज वालों, नोटबंदी के 1 महीने तक 500 रुपए के पुराने नोट से, 1000 के पुराने नोट से डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन न सब्जी बिकी, न दूध बिका, न अनाज बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, इसलिए बिक सकता है। राशन और सब्जी जो है किसान की है, इसलिए वो नहीं बिक सकती है साहब। ये जो देशभक्ति की चाशनी में लपेट करके दुनिया के सामने चीजें रखी जा रही हैं, मैं भक्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आंख खोलिए। आप गलतफहमी है कि देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति। जो आदमी अपनी हुकूमत के बनने के महज कुछ महीने बाद देश के उद्योगपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दे और विदर्भ में 3539 किसान एक साल में खुदकुशी करें, उनका 1.5-2 लाख रुपए का भी कर्जा माफ न कर सके, आप उसे अगर देशभक्त समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं नज्म पढ़ता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगला मिसरा सच्चा हो तो सुन के बताना। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, भाइयों बहनों, स्विस बैंक से पैसे लाऊंगा। सलाम है बहराइच को कि पूरे देश में भाषण दे रहे थे, उस दिन बहराइच में भीड़ कम थी, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, इसलिए साहब ने कहा कि हेलीकॉप्टर कोहरे की वजह से उतर नहीं सकता। जबकि 21 डिग्री टेम्परेचर था, वही हेलीकॉप्टर वायुसेना का सियाचिन के -डिग्री टेम्परेचर में उतर सकता है, लेकिन बहराइच के 21 डिग्री टेम्परेचर में नहीं उतर सकता। तो समझ लीजिए मोदी साहब कि देश का टेम्परेचर कुछ और होने जा रहा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है।
और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और मैं इस मंच से एक मांग करता हूं, एक डिमांड करता हूं केंद्र की सरकार से, और गफूर साहब बैठे हैं, बिहार की भी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि मेरी बात हुकूमत तक पहुंचाएं। नोटबंदी में जितने भी लोग मारे गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, बंटना शुरू भी हो गया है। आपके बिहार में भी जो लोग मारे गए हों, जो मर गए हों कतारों में लगे लगे, कम से कम उनके परिवारों को मुआवजा तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत के अहमकाना फैसले की वजह से हुआ है। शहीद नाथूराम गोडसे नहीं है साहब, देश हित में ये जो लोग मर गए वो शहीद हैं, सलाम है इनको। इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस वक्त घर जाने की काहे जल्दी कर रही हैं, जब जिनको आपको सताना है वो यहीं पर बैठे हैं तो अच्छा है यहीं बैठ करके सताती रहिए। आपके डर से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप सहम के बैठे हैं, दाद नहीं दे रहे हैं। दाद देना चाहते हैं तो एक बार तिरछी नजर उठा के आपकी तरफ देखते हैं, फिर सहम के बैठ जाते हैं। आपने जो इनकी आजादियां छीननी है बोलने की, वो मशायरे में भी वापस नहीं आ पा रही। कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, हालांकि इंशाल्लाह आखिर तक शायद मैं कामयाब हो जाऊं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। कितनी मशक्कत से अम्मी बहनें बचा बचा के, कभी घर जाऊं तो भाई 500 रुपए दे दीजिए, भाई 1000 रुपए दे दीजिए, कितनी मशक्कत से बचा बचा के रखे थे। लेकिन साहब वो आदमी रिश्तों का कैसा इस्तेमाल करता है बेशर्मी के साथ। जब उसे लगा कि फैसला उल्टा पड़ रहा है तो 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगा करके 4500 रुपए निकलवाने के लिए भेज दिया। ऐसे आदमी से आप उम्मीद करते हैं कि वो देशभक्ति करेगा? नहीं साहब, जिस दिन से उनकी माताजी ने 4500 रुपए निकाले उसी दिन सीमा घटा के 2000 कर दी। मतलब उनकी माताजी निकालें तो 4500, आपकी और हमारी माताजी निकालें तो 2000। और मजे की बात तो यह है साहब कि इतना बड़ा परिवार है, नरेंद्र दामोदर मोदी जी के भाई भी हैं, प्रहलाद मोदी और 1-2, और माताजी ने अब तक सिर्फ 4500 रुपए निकाले हैं और पिछले तकरीबन 20 दिन से खर्चा चल रहा है। कितना कम खर्च करते हैं ये लोग, पता नहीं कैसे इतने कम खर्च में घर चला लेते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। कितना लायक बेटा है राहुल गांधी कि उसने अपनी मां को लाइन में लगने के लिए नहीं भेजा बल्कि खुद जाकर के लाइन में लगा। सलाम है। और एक 97 साल की बूढ़ी मां के बेटे ठीक ठाक हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं, लेकिन उन्होंने मां को लाइन में लगने के लिए भेजा, खुद नहीं गए। इस फर्क को भी महसूस करो देश वालों। पढ़ता हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है मुहर लगा देना मेरी इस बात पर, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत करके ये नज्म पढ़ रहा हूं साहब। चैनलों को नोटिस मिल जाता है, चैनल चुप हैं, संस्थान चुप हैं, लेकिन मुशायरों का दम है और आप लोगों की दुआओं का असर है कि आपका भाई बोल रहा है। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा,
जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। कितना दर्दनाक सी शंकर भाई, सीआरपीएफ का एक जवान कश्मीर में आतंकियों की 5 गोलियां अपने सीने में खा के भी जिंदा रहता है, लेकिन परसों वो नोट बदलवाने के लिए बैंक गया था, नोट नहीं बदलवा सका तो घर लौट करके उसने खुद को गोली मार ली। ये देश के लिए शर्म की बात है कि 5 गोलियां खा करके सीआरपीएफ का एक जवान जिंदा रहता है और नोट ना बदलवा पाने की वजह से खुद को गोली मार लेता है। लेकिन सियासत चुप है साहब, वो तो नए नए कपड़े पहन के कह रहे हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। झोले में क्या लेके जाएंगे ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उसकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। बहुत शुक्रिया। गलती उस बंदे की भी नहीं है साहब, हम ही लोग उम्मीद कुछ ज्यादा पाल लेते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे सोचते हैं, बस भक्त हो जाते हैं, चरण वंदना में लीन हो जाते हैं। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। माना कि आपका फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन जो बिहार में करोड़ों रुपए की 2 दिन पहले आपने जमीनें खरीदवाई हैं, उस पर भी तो कुछ बोलिए साहेब। चाहे बड़े मोदी जी बोले चाहे छोटे मोदी जी बोले, लेकिन मोदी जी चुप हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं साहब कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। जरा सा जुड़ जाए एक बार, मैं नजीब वाली नज़्म इसके बाद इंशाल्लाह सुनाता हूं कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब तक जो खामोश रहे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन वहां से लेकर के वहां तक अगला मिसरा अगर दिल में ठक से लग जाए तो सच के लिए ताली बजा देना कि मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जनसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं के हुकूक के लिए, उनके हक के लिए 3 तलाक पर उनके साथ खड़ा हूं। मुझे लगा मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए, मुझे याद आ गए, फिर मैं इंशाल्लाह नज़्म सुनाता हूं कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। ये जो अगली सफ में है लोग, इनसे भी गुजारिश की थोड़ा सा आप जुड़ जाएं। आप जेब में हाथ डाल के बैठे हैं, पता नहीं अपनी या दूसरे वाले की जेब में, लेकिन थोड़ा सा आप भी हाथ निकाले अपना कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बहन को दीजिए। ये हक पहले तो मोदी जी
जशोदा बेन को दीजे, और नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना किशनगंज वालों, पूरा देश देखेगा आपके इस मुशायरे को। आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। इमरान बोल रहा है, उसका ईमान बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ताजा सी, शायद इधर नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन आप तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंची। महज 8-9 दिन में यूट्यूब पर जैसे 7 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। एक ऐसी नज्म जो मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं एक ऐसी मां का दर्द आपको सुनाता हूं जिसका एक जवान बेटा, साइंस का स्टूडेंट, जेएनयू में पढ़ने वाला, पिछले तकरीबन 55 से ज्यादा दिनों से गायब है। दिल्ली से, देश की राजधानी से, देश के एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, एक ऐसा होनहार बच्चा जो साइंस का एंट्रेंस जामिया से भी पास करता है, एएमयू से भी पास करता है, लेकिन एडमिशन जेएनयू में लेता है। हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद वो पहले दिन हॉस्टल गया रहता है और उसे एबीवीपी के कुछ लफंगे ये कहते हुए पीटते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। दूसरे दिन 11 बजे से वो बच्चा गायब है। उसकी एक बूढ़ी मां कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी इंडिया गेट के सामने पुलिस के हाथों घिसटती हुई चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। 22 अक्टूबर को जामिया का मुशायरा था, तो मैं दिल्ली था। मुझे लगा कि मुझे उस मां के पास जाना चाहिए। मैं उस मां से मिलने गया। उस मां से मिलके मुझे ऐसा लगा कि अगर नजीब की अम्मी की जगह मेरी अम्मी होती तो, अगर नजीब की जगह कोई इमरान होता तो, अगर नजीब की जगह कोई अनिल होता, कोई अशोक होता या कोई इरफान होता तो, संतोष भाई, बंटी भाई, शंकर भाई, मैं सलाम करूंगा आप जैसी सोच के लोगों को। मुसलमान मेरी आंखों के सामने बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। मैं आज यहां किशनगंज में खड़ा होकर आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए सबसे ज्यादा लाठियां जिसने खाई हैं उस लड़के का नाम मोहित पांडे है। नजीब की तलाश के लिए जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अगुआ रवि प्रकाश हैं, अभिषेक पांडे हैं, रविरंजन सिंह हैं, रामा नागा है, कन्हैया है, ये सारे लोग हैं। ऐसे लोगों को सलाम करिए। ये जो नफरत की बातें करने वाले लोग हैं इनकी तादाद बहुत कम है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये लंगूरों की तरह उछल कूद करते हैं तो दिखते सिर्फ यही है। लेकिन इस देश का अमन पसंद 80% से ज्यादा हिंदू भाई आपके दर्द में आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए, क्योंकि मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं ये बात आपसे कहूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से किशनगंज वालों ये बात कहता हूं कि इंसाफ बचाने की एक आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे ना, जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। सलाम करिए ऐसे लोगों को, मजबूत
मजबूत करिए ऐसे लोगों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने अपनी जान देकर के बताया कि दहशत के और भी चेहरे होते हैं, वरना ठप्पा तो सिर्फ आपके माथे पर लगा हुआ था। सल्यूट करिए ऐसे लोगों को, सल्यूट करिए आईपीएस संजीव भट्ट को, गुजरात के आईपीएस ऑफिसर को, जिसने मोदी जी से कहा कि मोदी जी नौकरी लेना है ले लीजिए, ठोकर मारता हूं इस नौकरी को, लेकिन जो दंगे का सच है वो दुनिया को बता के रहूंगा। उस शख्स ने नौकरी को ठोकर मार दिया और दंगे का सच दुनिया को बताया। ऐसे लोगों को सल्यूट करिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान जिंदा है। मैं किशनगंज में खड़ा होकर यह बात कहता हूं कि हिंदुस्तान तोगड़िया की जहरीली तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उस बात से बनता है कि जब महाराष्ट्र में मारे गए दहशतगर्दों की लाशों को दफनाने की बात आती है तो पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान इकट्ठा होकर के लिखित तौर पे हुकूमत को यह कह के देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब, हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जब जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान तो उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं और उस हिंदुस्तान का ताना बाना आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। मैं ये बातें आपको इसलिए भी सुना रहा था कि इधर की आवाज बंद हो जाए, लेकिन मैं हार मानता हूं, उधर की वही बंद हुई, अब हालत यही नहीं तो मेरी बंद हो जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा कि आपको लड़ाई लड़ना है, थोड़ी देर बाद जब ये मुशायरा खत्म हो जाएगा तो रास्ते में भी एक दूसरे के साथ ही आपको जाना है, जो भी हुस्न सुलूक करना हो कर लीजिएगा। थोड़ी देर आप लोग अगर खामोशी से नज्म सुन लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं शुरू करूं वो नज्म जो मेरे दिल से जुड़ी है। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। जरा सा सुन के बताइएगा, मैं बहुत हिम्मत करके नज्म पढ़ रहा हूं। इस नज्म को पढ़ने का कहीं से मूड नहीं था, माहौल नहीं था, लेकिन अगर आप साथ दे देंगे तो मैं इंशाल्लाह पढ़ ले जाऊंगा। मैं पढ़ूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।
जो माएँ बहनें बैठी हैं, एक बार आपकी तरफ से ताली बज जाए तो शायद चुप हो जाएं। एक बार आप सब भी थोड़ा सा जुड़ जाएं इस नज्म से। मैं एक ऐसी माँ का दर्द सुना रहा हूँ, थोड़ी देर उस माँ की जगह खुद को रखें तो शायद ये नज्म आपके एहसासों तक पहुंच सके। मैं पढ़ता हूँ साहब। बहुत रोया था मैं उस माँ से मिलके लौटते वक्त। नज्म मेरे जहन में आ रही थी, मेरे पास कलम कागज नहीं थे, मैं गाड़ी में था। मैं अपनी मोबाइल के इनबॉक्स में टाइप करके ये नज्म सेव कर रहा था। मेरे अपने आंसू मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर गिरते थे और स्क्रीन धुंधली हो जाती थी। बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए, पढ़ते हुए भी कई बार रो पड़ा। मैं पढ़ता हूं और आप सबसे चाहता हूं कि मेरी दुआ में शामिल हो, शायद अल्लाह नजीब को वापस ला दे। नजीब नहीं है, नजीब हमारी आपकी महफूजियत और हमारी आपके आने वाले वक्त में होने वाले हालात का एक नुमाइंदा भी है। मैं पढ़ता हूं साहब। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बंद पढ़ता हूं मैं। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं। पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं। पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। प्रधानमंत्री जी महोबा के एक भाषण में ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं। कभी कभी मन करता है उनके आसपास जाया जाए, चीख करके चिल्ला के उनसे कहा जाए कि नरेंद्र मोदी साहब अगर सच में मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए, अपने भांजे को वापस ला लीजिए, तब तो मैं समझूं कि आप हक दिलाना चाहते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। सियासत से जितना गुस्सा है, बहुत शुक्रिया, आप मेरे आंसुओं के साथ सफर कर रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का।
और सलाम करता हूं फिर से जेएनयू के उन बच्चों को कि नजीब, एक दिन भी नजीब जेएनयू में रुका नहीं था, सिर्फ एडमिशन करवा करके वापस घर चला गया था और जिस दिन रहने आया था उसी दिन ये हादसा हुआ। लेकिन सलाम है जेएनयू को। मैं जेएनयू को इसलिए भी सलाम करता हूं कि एक ऐसा लड़का जो किसी लड़के का दोस्त भी नहीं बन पाया था, एक दिन भी यूनिवर्सिटी में उसने गुजारा नहीं था, उस बच्चे के लिए पिछले 55 दिन से हर दूसरे तीसरे दिन लाठियां खा रहे हैं वो लड़के, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लड़के। इसलिए भी जेएनयू हुकूमत की आंख में चुभता है, इसलिए भी हुकूमत जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा कहती है। सलाम है जेएनयू को। हम जेएनयू के साथ खड़े हैं, हम जामिया के साथ खड़े हैं, हम अलीगढ़ के साथ खड़े हैं। जिस दिन जरूरत पड़ी थी कन्हैया से लेकर के उमर खालिद तक, मैं गया था जेएनयू के एड ब्लॉक पर खड़ा होने, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आपका नुमाइंदा बन के जाना चाहिए। जेएनयू इसलिए भी भाजपाइयों की आंख में चुभता है कि क्योंकि जेएनयू दलितों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मेरा गुस्सा जितना सियासत से है उससे कहीं ज्यादा मेरा गुस्सा इस देश के उन चैनलों के एंकरों से है जो अपने न्यूज रूम में वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के बैठे हुए हैं और चिल्ला चिल्ला करके ये कहते हैं कि नाग और नागिन की खबरें ही देश में पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, सहाफत है। वो यही तय करेंगे कि पत्रकारिता क्या है। सोशल मीडिया पे आजकल एक जुमला बहुत तैर रहा है कि अगर मोदी जी अपने तलवों में जहर लगा करके सो जाएं तो सुबह देश के कई न्यूज एंकर मरे पाए जाएंगे। मैं आपकी समझ में आई हो बात तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। कुछ एक चेहरे बचे हैं। सलाम पुण्य प्रसून वाजपेयी को, सलाम रवीश कुमार को, जो शख्स किरकिरी की तरह चुभ रहा है, इतना डरे हुए हैं कि नोटिस थमा देते हैं ताकि बोलना बंद कर दे। लेकिन मोदी जी भूल जाते हैं कि रवीश भी बिहार का है और बिहारी जब तक ऐसी तैसी नहीं कर देते चुप नहीं होते साहब। सलाम है। ये बातें मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी समझदारी और आपके लड़ने की जिजीविशा को सलाम करते हुए ये बातें कह रहा हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मैं उन्हीं से मुखातिब हूं जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी, तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, 13 दिन काट के लौटे थे। आज डीएनए नाम का एक प्रोग्राम चला के तय करते हैं कि किसका डीएनए सही है और किसका खराब है। नीतीश जी ने सही करके वापस भेज दिया है, अब वो तय कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। उन्हें सब कुछ जर्नलिज्म दिखता है, लेकिन अपने न्यूज रूम से 4 किलोमीटर दूर बैठी एक बूढ़ी मां के आंसू नहीं नजर आते, उन्हें बूढ़ी मां रोती हुई नजर नहीं आती। उन्होंने तय कर रखा है कि जर्नलिज्म क्या है। छोटे छोटे शहरों में मोटरसाइकिल और साइकिल पर जाकर के खबरें तलाश के लाने वाले जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, मैं उनको सलाम करूंगा, क्योंकि आप लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसमें अपना पसीना डाल के उसे मजबूत कर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं। वरना टीवी चैनलों के एंकर ने तो पत्रकारिता को गिरवी रख दिया है, तलवों तले रौंद दिया है। मैं यहां छोटे छोटे शहरों के पत्रकारों को सलाम करूंगा साहब, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब बड़े बनना तो उन जैसे मत हो जाना। अपने अंदर जमीर बचा के रखना, जर्नलिज्म बचा के रखना, सच दिखाना कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। नोटबंदी का फैसला उन्होंने खुद नहीं लिया है साहब, मैं तो यह कह रहा हूं कि नोटबंदी का फैसला नजीब की अम्मी की आंखों की वजह से उन्हें लेना पड़ा है।
जो उन्हें बर्बाद करके रख देगा। इंदिरा जी को नसबंदी ले डूबी थी, इनको नोटबंदी ले डूबेगी। ये एक शायर की जुबान है, इंशाअल्लाह कबूल जरूर होगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब। ऐसी कमरे में सोए होंगे कहीं, पहुंचा देना अपनी तालियों का शोर ताकि नींद में खलल पड़ सके। इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। इसके खिलाफ लड़ना है, इसे रोकने की लड़ाई लड़ना है। आज नहीं लड़ोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ये वक्त का तकाजा है, मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसलिए हालात से लड़ना सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, बदल के रख दो इस सिस्टम को। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो वक्त को नहीं पहचानते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। बिहार वालों, जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। पहचानो वक्त को, वक्त से आंख मिलाना सीखो। मैं आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूं। है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जी। हाँ, मैं जा थोड़ी रहा हूं। मैं खुद भी आज आकर के अपनी मार्केट वैल्यू नहीं चेक करना चाहता। मैं जानता हूं कि आप सुनने के लिए बैठे हैं और आप भी जानते हैं कि मैं सुनाने के लिए आया हुआ हूं। इंशाअल्लाह आप जितनी देर चाहेंगे मैं उतनी देर सुनाऊंगा। लेकिन आज खास तौर पे इस मुशायरे में एक शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। मैं गफूर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मैं शाहीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मैं मास्टर मुजाहिद साहब, बख्तरुल ईमान साहब और इस्लामुद्दीन बागी साहब पूर्व मंत्री, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं जिस सूबे से आता हूं वहां बहुत मुशायरे होते हैं, शंकर साहब भी शिरकत करते हैं वहां के मुशायरों में। लेकिन शंकर भाई, आपने भी देखा होगा कि मेहमान खुसूसी शमा रोशन करता है, चले जाते हैं, फीता काटता है और चला जाता है। सलाम बिहार को कि जितने मेहमान आए उनमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। सारे के सारे बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कमेटी को मुबारकबाद, कमेटी से इन मेहमानान के रिश्तों की मुबारकबाद, यहां सामने बैठी हुई अवाम का अपने नेताओं से रिश्तों की मुबारकबाद कि आपकी मोहब्बत की डोर में न जाने कैसी मजबूती है कि ये लोग जा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं फंस के बैठे हैं या मोहब्बत में बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं साहब, मैं तो किसी भी नेता के दम खम को इसी बात से गिनता हूं कि वो कितने देर मुशायरे में टिका। ये सारे लोग बैठे हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से इमरान प्रतापगढ़ी ये बात कहता है कि शायर समाज का आईना होता है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। अगर ये लोग बैठे हैं तो इससे यह बात साबित होती है कि दामन साफ सुथरा है।
अल्लाह इस दामन को और साफ सुथरा रखे। मैं पहले एक नज़्म सुना दूं, उसके बाद फलस्तीन सुना दूंगा, हम मुसलमान हैं सुना दूंगा, और इंशाल्लाह मीम भी सुना दूंगा जिसके लिए आपकी फरमाइशें हैं। लेकिन एक नज़्म सुनाता हूं जिसने मुझे इमरान बनाया है। हाँ, बाबा रामदेव वाला भी सुना दूंगा। बड़ा मोहब्बत है बच्चों को बाबा रामदेव से साहब। दुनिया का ऐसा आदमी है वो कि दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया साहब। और मेरे एक बहुत बड़े हिंदी कविता के एक बहुत बड़े हास्य व्यंग के कवि हैं संपत सरल, वो क्या मजे की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मित्रों, योग करते रहना चाहिए। योग करने से शरीर इतना लचीला हो जाता है, बदन इतना लचीला हो जाता है कि मुसीबत में किसी भी औरत का कपड़ा पहनो तो वो फिट आ जाता है। ये योग के बहुत अच्छे परिणाम हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, उसके बाद वो नज़्म सुनाता हूं। बाबा जी ने पिछले दिनों हरियाणा में कहा कि जो जय नहीं बोलते, मेरा बस चलता तो मैं उनकी गर्दनें काट देता। मैंने 4 मिसरे पढ़े। जैसे उन्होंने गर्दन काटने का बयान दिया, पड़ोस में बैठे हुए उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी अगर गर्दन काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा? कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मैं वो नज़्म शुरू करता हूं जो मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई है कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। जरा साहब इस मुशायरे को मेरे मिजाज से सुन लीजिए, मेरे ढंग से सुन लीजिए। जो लोग पीछे खड़े हैं वो खड़े रहें, जहां हैं जैसे हैं, खड़े हैं बैठे हैं, जरा सा उसी माहौल में जुड़ करके सुनिए। इंशाल्लाह मैं सुनाता हूं साहब, मैं पढ़ता हूं। कहां चले आप? नहीं, रुखसार गई, आप भी जाएं, ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। आप जहां हैं बैठे थोड़ी देर, वैसे थोड़ी जाने देंगे जहांगीर साहब। मुझे भी तो पता है ना कौन किस नियत से जा रहा है। शंकर भाई बैठाइए उन लोगों को। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जो यहाँ लोग बैठे हैं, मैं इनकी भी शिरकत चाह रहा हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कभी कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो वो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी वाले एक बच्चे से मदरसे पर एक नज़्म कहलवाई। पिछले 20 साल में एक प्रोपेगंडा खड़ा किया गया कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है, मदरसों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूं, बड़ी मासूम सी जुबान में एक सफाई पेश करता हूं साहब, पढ़ता हूं शंकर भाई। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। मुझे पता चला है कि आसपास मदरसे हैं, तबरेज मुझे बता रहे थे। इंशाल्लाह सुबह जाऊंगा भी मैं उन मदरसों में हो करके, बच्चों से मिल करके तब जाऊंगा वापस। ये मेरी एक मुहिम है, ये मेरी एक कोशिश है। मेरी सदा वहां तक पहुंच रही है और वहां की भी सदाएं आपके कानों तक पहुंचती हैं। इमरान बस उन्हीं को लफ्जों में ढाल रहा है कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती,
और मोहब्बत होती कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 की जंग से लेकर के 47 तक इमरान के ये मिसरे कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। ये भी एक मोहब्बत है, इस मोहब्बत को भी सलाम। कि हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं पढ़ता हूं ये बंद साहब और दुआएं मांगता हूं आपसे कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। तो मैं तकरीबन 2 घंटे पढ़ चुका हूं, मैंने अपना हक अदा कर दिया है, मैं बैठ सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि इस भीड़ में 100-100 किलोमीटर दूर तक से इस ठंडी में आए हुए लोग हैं जो इमरान को सुनने आए हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपका हक नहीं मारना चाहिए, मुझे पूरा हक अदा करना चाहिए। मैं इसलिए भी अगर माइक पर खड़ा हूं तो आप मेरी मोहब्बत का अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 7-8 रातों से मुसलसल सफर पर हूं। कल मुरादाबाद था, आज हजारों किलोमीटर का सफर करके आया हूं। कल रात की फ्लाइट है, सऊदी अरब जाना है, दम्माम जाना है। मैं चाहूं तो मैं भी सलीके से पढ़ करके किनारे निकल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरे अपने फैंस के लिए मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। अगर वो मेरे लिए बैठे हैं तो मुझे भी उनके लिए खड़ा रहना चाहिए। दर्द होता है, खड़े खड़े गला दर्द करने लगता है। आजकल तो बड़ा कलेजे से पढ़ता हूं तो गुर्दे में दर्द शुरू हो जाता है 1-8 घंटा पढ़ने के बाद। न जाने किन की बद्दुआओं का असर लग रहा है, लेकिन आपकी दुआएं इतनी ताकत देती हैं कि तमाम दर्द के बाद भी पढ़ना शुरू रखता हूं, पढ़ना जारी रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये आवाज अब तभी खामोश होगी जब खुदा इसे खामोश करेगा, बाकी इंशाअल्लाह नहीं खामोश होगी। लोग डराते हैं, लोग धमकाते हैं, ये कहते हैं कि इमरान साहब डरा करो, सिक्योरिटी लेके नहीं चलते हो, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कहता हूं, शंकर भाई की मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। आपकी तालियों का शोर बढ़े अगले मिसरे पर कि मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जब मैं मुशारे में आया था तो बहुत कहा जाता था कि जुल्फ आंचल लबो रुखसार के दायरे से मत निकलो, वरना मुशारे में टिक नहीं पाओगे, ज्यादा दिन रह नहीं पाओगे, डरो। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहता था कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं पढ़ता हूं इस नज्म का ये बंद कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। के निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से,
मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। 57 की जंग के बाद शंकर भाई अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम के दिल से इंकलाब और क्रांति का भूत ना उतर जाए। इमरान एक बंद पढ़ता है, जो डाइस पे अब तक बच गए लोग हैं। चलिए अख्तरुल ईमान साहब अभी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। मैं पढ़ता हूं, डाइस के लोगों की भी इस बंद पे खुसूसी दुआ मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जिन्होंने अब तक दाद वाद नहीं दी उन्होंने ठीक ठाक सुना मुशायरे को, लेकिन अब मैं सच में एक एक हाथ को कसम देता हूं अगले मिसरे पे, क्योंकि ये मेरे दिल से जुड़ा है। इसे सुन के मेरी अम्मी मुझसे कहा करती हैं कि इमरान मुझे ये मिसरे तुम्हारे बहुत पसंद हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, ईमान में हरारत पैदा हो तो बता देना मुझे कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। भाई बाद में ले लिया जाएगा, बाद में सेल्फी ले ली जाएगी। आप जा रहे हैं क्या? नहीं, तो फिर बैठिए ना, फिर बाद में ले लिया जाएगा ना। कमाल है। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं वहां ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूं क्या मिलता है साहब, कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है। आमीन कह के विदा करना मुझे, कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत एक पढ़ दिए, एक पढ़ दिए, फलस्तीन पढ़ दिए। हाँ एक फलस्तीन पढ़ दिए। देखिए जो मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूं, जो लोग बीच में खड़े हो रहे हैं वो खड़े तो हो ही रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि जो लोग बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं, या तो जो बैठे हैं फिर वो खड़े ना हो, दोनों में से एक सिलसिला कुछ कर लीजिए। अगर आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं, खड़े होके भी मुझे पढ़ने में, जो बीच में लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप खड़े रहेंगे तो ज्यादा नजर आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत हो जाएगी, वो आप पीछे नहीं दिक्कत तो हो ही रही है ना, मतलब जो लोग आ जा रहे हैं उससे दिक्कत तो थोड़ी सी होती ही रहती है। तो एक काम कर लीजिए, या तो अहद कर लीजिए कि आप उठेंगे नहीं, या तो फिर अहद कर लीजिए कि बैठेंगे नहीं। और अगर कोई उठे तो फिर पड़ोस वाला उसे बिठा ले, फिर उसे उठने ना ही दे। बैठ जाइए तो फिर मैं शुरू करूं। मैं घर वापसी सुनाना मैं भी चाह रहा हूं आखिर में। मैं पहले वो घर वापसी सुना दूं।
कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। सिर्फ हमारा सूबा ही नहीं, आपके भी सूबे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो। अच्छा, मजे की बात यह है साहब कि हमारे यहां भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं और आपके यहां भी हैं जो कहते हैं कि 5 लाख ले लो घर वापस आ जाओ, जो ये कहते हैं कि 2.5 लाख ले लो घर वापस आ जाओ। जब ये बयान आया था तो मैंने 4 मिसरे कहे थे कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, 2.5 लाख ले लो घर वापस आ जाओ। वो शायद ये भूल जाते हैं कि ये 2.5 लाख और 5 लाख की लालच हमें मत दीजिए साहब। हम ईमान का सौदा कभी कर ही नहीं सकते। एक तराजू पर ईमान रख दो और एक तराजू पर पूरी दुनिया रख दो, इंशाअल्लाह ईमान वाला जो तराजू है उसका पलड़ा भारी नजर आएगा, क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, ये हमारी सोच है। ये मैं नज़्म पढ़ता हूं, वो ये भूल जाते हैं 5 लाख का ऑफर देते देते कि दुनिया की सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसके पैरों में ऐसा जादू दिया था कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे नबी में कि शंकर खड़े होकर के नाते पाक के शेर पढ़ते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि 22 साल की उम्र में मुक्केबाजी का वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एक शख्स कहीं सुकून नहीं पाता तो सारा ग्लैमर किनारे रख करके इस्लाम कबूल करके मोहम्मद अली बन जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया खौफ खाती थी वो माइक टायसन पिछले साल एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब। और आप कहते हैं कि 2.5 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, घर वापस आ जाओ। इमरान एक नज़्म पढ़ता है साहब, बहुत प्यारा सा दिन गुजरा है और उसके दूसरी रात तीसरी रात में यहां खड़ा हूं, मैं नज़्म सुना रहा हूं। मुझे देखना है आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी
आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं किशनगंज वालों कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, किशनगंज से लेकर दिल्ली तक हजारों इमारतें गवाह हैं इमरान के इन मिसरों की कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं कुछ नाम गिनाता हूं, अगर करा सकिए साहब तो मैं जो नाम गिना रहा हूं इनकी घर वापसी करा दीजिए, तब तो मैं मानूंगा कि आप अपने मकसद में सफल हैं, कामयाब हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। बहुत मुबारकबाद फिर से दूंगा इकराम बागी भाई को, मुज्तबा राही साहब को, जमीरुद्दीन पार्षद साहब को बहुत खातिरदारी की है, बहुत इस्तकबाल किया उन्होंने, इम्तियाज आलम भाई को, भाई अजीम साहब को, मोहसिन रजा साहब को। इन लोगों ने जो मुशारा कराया, जो मशक्कत करी, जो मेहनतें करी, मुझे लगता है कि उनके सम्मान में, उनके एहतराम में एक बार जोरदार ताली आपकी जरूर बजनी चाहिए इस कमेटी के लिए। यकीनन बहुत खूबसूरत मुशारा आज की रात हुआ है, बहुत मुबारकबाद ने। इकराम बागी भाई लौट आए कि नहीं? अच्छा आ गए हैं माशाल्लाह। मैं ये बंद पढ़ रहा हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। तमाम नफरत वाले चेहरों के नाम हैं इमरान के ये मिसरे कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पढ़ता हूं, हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। मेरा तेवर, मेरी खुददारी, मेरा जमीर और आपके 800 सालों की तारीख। पढ़ता हूं दो मिसरे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हरारत पैदा हो ईमान में तो बता देना किशनगंज वालों, मुहर लगा के मेरी बात पे, कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया बिहार वालों। और जाते जाते बस इतना कह के जाता हूं, इतना पढ़ के जाता हूं कि मेरी खुशबू
संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं, तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। शुक्रिया की रस्म अदायगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और मुशायरा को कामयाब किए। मैं भाई मुज्तबा अनवर राही साहब और इकरामुल हक बागी साहब से कहूंगा कि आप लोग आए और यहाँ शुक्रिया अदा कर दे लोग। माइक भी, भाई देखिए पीछे माइक भी है।